प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब देखे होंगे कि बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों को मार दिया जा रहा है और बहुत से परमेश्वर के दास लोग मर जा रहे हैं। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को क्या दिख रहे हैं कि जो परमेश्वर का सेवा करते हैं, जो परमेश्वर का काम करते हैं, ऐसा बहुत से परमेश्वर के दास हैं, दासियाँ हैं जिनको मरना पड़ रहा है और लोग उन्हें मार दे रहे हैं। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? किसी का गर्दन काट दे रहा है, किसी को आग से जला दे रहा है, ठीक है ना? किसी को क्या तो किसी को क्या, अलग अलग तरीके से सजाए दिए जा रहे हैं। अंत का समय है और बहुत सारे परमेश्वर के दासों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताएं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है उन सेवकों को जो परमेश्वर का सेवा कर रहा है? उन परमेश्वर के दासों को क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? क्या परमेश्वर उसको बचा नहीं सकता है? आप ज़रूर से हमें कमेंट में बताएंगे, जवाब देंगे। क्या परमेश्वर उन दासों को जो परमेश्वर का सेवा कर रहा है, जो परमेश्वर का काम कर रहा है, क्या उनको परमेश्वर नहीं बचा सकता है? आप कमेंट करके बताएंगे, क्या परमेश्वर उसको नहीं बचा सकता है? अगर बचा सकता है तो फिर क्यों नहीं बचा रहा है? और वो तो परमेश्वर का काम कर रहा है, वो तो परमेश्वर का सेवा कर रहा है, लेकिन कैसे मर जा रहा है? क्यों उसको लोग तलवार से काट दे रहे हैं? क्यों लोग उसको आग से जला दे रहे हैं? क्यों नाना प्रकार के सताव उसके ऊपर में आ रही है? और क्यों परमेश्वर उनको नहीं बचा रहा है? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? उसका जवाब जो मैंने आपसे पूछा है, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो इसी वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर के दास, कौन से परमेश्वर के दास लोग मरते हैं और कौन से परमेश्वर के दास लोग नहीं मरते हैं। हालेलुया, मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसे परमेश्वर के दासों हैं जो कि परमेश्वर का सेवा करते करते उसके जीवन में मौत आ जाता है, वो मर जाता है, लोग उन्हें मार देते हैं, जला कर, काट कर, नाना प्रकार से उसको मार देता है। लेकिन कुछ परमेश्वर के दास ऐसे भी हैं जिनको लोग मार नहीं पाते हैं। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? कुछ परमेश्वर के दास ऐसे हैं जिनको लोग मार देता है अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन कुछ परमेश्वर के दास ऐसे भी हैं जिनको लोग नहीं मार पाता है। वो चाहे कितना भी कोशिश करता है लेकिन उसको नहीं मार पाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको बचाता है। तो मेरा सवाल ये आता है कि उन पास्टरों को क्यों परमेश्वर नहीं बचाया? और दूसरा, जिन पास्टरों को परमेश्वर बचा रहा है तो उन्हें क्यों बचा रहा है? कौन पास्टर है वो? इन बातों को समझ रहे ना? कौन परमेश्वर के वो दास हैं जिनको परमेश्वर बचा रहा है और कौन परमेश्वर के वो दास हैं जिनको परमेश्वर नहीं बचा रहा है? इसका मेरे पास ये कन्फ्यूजन था और पवित्र आत्मा ने मुझे इस कन्फ्यूजन को दूर किया है। अगर आपके पास भी ये कन्फ्यूजन है, ये डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के दास क्यों मर रहे हैं और कुछ परमेश्वर के दास नहीं मर रहे हैं, बच रहे हैं, तो वो कौन है? परमेश्वर उन्हें क्यों बचा रहा है और उन्हें क्यों नहीं बचा रहा? मैं आपको बोलना और समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को समझे। दो प्रकार के आप परमेश्वर के सेवक को देखेंगे। एक वो है जो मर जा रहा है और एक वो है जो लोग उसको मार नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, मेरी बातों को समझ रहे ना? परमेश्वर के दो प्रकार के दास को आप देख रहे हैं। एक वो है जो लोग उसको मार दे रहा है और एक वो है जो लोग उसको मार नहीं पा रहा है। मैं कुछ टेस्टिमनी आपको देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, देखें। और विशेष कर बोलना ये चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके, ठीक है ना? मैं दो प्रकार के दासों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। एक प्रकार के वो जो मर जा रहे हैं, लोग उसको मार दे रहे हैं, वो ख़त्म हो जा रहे हैं। और एक प्रकार के वो लोग उसको मारना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास को मार नहीं पा रहे हैं। तो वो कैसे होता है और वो कौन है? मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन अगर आपके मन में चलते हैं तो वो कन्फ्यूजन इस वीडियो में पूरा हो जाएगा, कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। और मेरे पास भी एक कन्फ्यूजन था और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कन्फ्यूजन को दूर किया गया है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, वो मर जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दास हैं जो परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं लेकिन लोग उसको मार नहीं पा रहा है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है ना कि एलिया अंत का समय जब आएगा तो उसके पास सामर्थ होगा और लोग उसको मार नहीं पाएंगे। एक समय ऐसा कि मार देंगे, 3 दिन तक पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन जब उसके बाद जब उठेगा ना
तो फिर वो लोग उसको मार नहीं पाएंगे। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं कुछ टेस्टिमनी दासों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको ना लोग मारने की कोशिश किए लेकिन वो मार नहीं पाया। मेरी बातों को समझेंगे, मार नहीं पाया, और उसको मारा भी तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के बाइबल में भी आप देख सकते हैं ना, सदरक, मेशक और अबेदनगो को, जो कि उसको आग में डाल दिया गया। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? उसको क्या हुआ कि आग में डाल दिया गया, मतलब उसको मारने की कोशिश किया लेकिन उसको मार नहीं पाया। आग में डाल दिया गया, सोचा कि आग में जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो आग में जल कर ख़त्म नहीं हुआ, वो नहीं मरा। बाइबल में भी एक घटना को देख सकते हैं। हालेलुया। फिर एक घटना को और देखेंगे कि दानियल को भी शेर के मांद में डाल दिया गया, सोचा कि इसको यहाँ पे मर जाएगा, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वहाँ पर भी शेर इसको खा नहीं पाया, मतलब मरा नहीं वो। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मेरी बातों को समझेंगे। अब जीवन की देखेंगे तो एक और है जो कि पुलिस के जीवन के बारे में। हालेलुया। उसको भी लोग मारने की कोशिश किया, जेल में बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी उसको मार नहीं पाया। मैं आपसे बोलना चाह रही, तो बाइबल की घटना जो मैं आपको बताया कि कुछ ऐसे भी सेवक हैं जो कि परमेश्वर के जिंदा इस पृथ्वी में रहे हुए, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बाइबल की घटना नहीं, बाइबल से बाहर इस दुनिया में जो परमेश्वर के सेवा थे और आज भी कर रहे हैं, ऐसे कुछ दासों के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ जो उसके जीवन में भी घटना है कि लोग उसको मारने की कोशिश किए लेकिन उसको मार नहीं पाए। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं एक ऐसे पास्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे। एक पास्टर को क्या हुआ ना, एक पास्टर को वो उसको पकड़ा, ठीक है ना, एक पास्टर जो परमेश्वर का सेवा करता था उसको पकड़ा और उसको लोहा के जो रड होते हैं ना, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे। जो लोहा का रड होता है ना, उस लोहा के रड से उसको बहुत मारा। एक पास्टर को कुछ लोगों ने पकड़ा, आप समझ रहे मेरी बातों को, आप कमेंट करेंगे। एक पास्टर को कुछ लोगों ने पकड़ा और उसको लोहा के रड से उसको बहुत मारा, लोहा के रड से उसको बहुत मारा, ठीक है। और मारने के बाद जब उसको पानी प्यास लगा, उस पास्टर को पानी प्यास लगा, वो पास्टर बोला कि मुझे पानी प्यास लग रहा है, मुझे पानी दो। और जो लोग उसको मार रहे थे ना, पता है, पानी में गोबर को घोल कर उसको पीने को दे रहे हैं। उस पास्टर को जिसे प्यास लगा था, बोला मुझे प्यास लगा है तो मुझे पानी चाहिए। तो वो जो उसको मार रहे थे ना, वो गोबर को क्या कर रहे हैं, उस पानी में घोर कर उसको पीने को दे रहे हैं और वो पास्टर पी रहा है। मेरी बातों को समझेंगे। हालेलुया। उसके बाद बहुत मारा, उसके बाद उसको वो छोड़ दिया, ठीक है ना। उस पास्टर के टेस्टिमनी पता क्या है? उस पास्टर की टेस्टिमनी ये है कि जब गुंडे लोग उसको मार रहे थे ना लोहा के रड से, वो पास्टर बोलता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो लोहा का रड मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रुई से मार रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बातों को? उसे ऐसा लग रहा है कि रुई से मार रहा है, रुई से। हालेलुया। जब उस पास्टर को पानी प्यास लगा और उस पानी में गोबर उसने घोर कर दिया उन लोगों ने, तो जब उन्होंने पिया तो पास्टर क्या बोलते हैं, उसकी गवाही क्या है कि वो पानी मेरे लिए अच्छा पानी बन चुका था। हालेलुया। वो पानी क्या है? उस पास्टर के लिए अच्छा पानी बन चुका है। उस लोगों के सामने जो उसको मार रहे, उसको दिख रहा है कि गोबर घुला हुआ है, लेकिन पास्टर को क्या दिख रहा है? वो अच्छा पानी, मतलब उसको मार खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है। एक और टेस्टिमनी आपको देने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे। एक बार क्या हुआ ना, एक पास्टर कहीं पर वचन प्रचार करने के लिए चले गए, ठीक है। और वहाँ पर जब चले गए तो वहाँ पे बहुत सारे विरोधी लोग थे और उसकी बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर उससे गुस्सा आने लगा, ठीक है ना। बहुत लोग को परमेश्वर के बारे में बताया, लेकिन जब वो पास्टर सब लोग को बताकर लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे और जब वो वापस रिटर्न आ रहा था ना, उस लोगों को वचन बताकर, पीछे से ना गोलियों की बारिश होने लगी, बंदूक की गोलियों की बारिश होने लगी। और परमेश्वर का आत्मा से बोला कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? उस पास्टर को क्या बोला कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, और पीछे से गोलियों की बारिश हो रही थी और परमेश्वर का दास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, गोली लगातार उसके ऊपर चल रही थी। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, गोली लगातार उसके ऊपर मारे जा रही है, लगातार गोलियां चल रही है, लेकिन उस पास्टर को एक भी गोली उसके शरीर पर नहीं लगा।
हालेलुया। उस पास्टर को एक भी गोली शरीर पर नहीं लगा, जबकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गोली की बारिश हो रही थी, लेकिन उस पास्टर को एक भी गोली टच नहीं किया। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर परमेश्वर आपको बचाना चाह रहा है तो कोई आपको मार नहीं सकता। आप परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, तो ये कौन पास्टर है जिनको परमेश्वर बचा रहा है? हालेलुया। और वो कौन है जिसको परमेश्वर नहीं बचा पाया? वो मर गए हैं। बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो कि मर गए, नहीं बचा। दोनों के फ़र्क मैं अब आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको कैसा जीवन जीना है, कैसे आप बचेंगे, कैसे आप मर सकते हैं। हालेलुया। पहली बात आपको बोलना चाहता हूँ, वो पास्टर जो मर गए वो कौन है, वो क्यों मर रहे हैं, उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ना हर एक काम जो भी आप करते हो आपको परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के ही अनुसार करना है। परमेश्वर का आत्मा जब तक आपको कुछ बोले नहीं, आपको कुछ करना नहीं है। हालेलुया। वो कौन से पास्टर जो मर गए, वो पास्टर है जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को अच्छे से नहीं सुन पाए। हालेलुया। आपको एक घटना पता है ना कि जब पौलुस एक जगह पर वचन प्रचार करने के लिए जा रहा था तो पवित्र आत्मा ने उससे मना कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उससे क्या किया? मना कर दिया कि तुम उस जगह पर वचन प्रचार के लिए मत जाओ। तो बहुत से पास्टर लोग क्या करते हैं ना कि परमेश्वर का आत्मा का आवाज़ सुनते नहीं हैं और परमेश्वर का काम करने के लिए चल जाते हैं, तो परमेश्वर उन्हें चाहकर भी नहीं बचा पाता। हालेलुया। बाइबल में घटना देखेंगे ना, जब यीशु मसीह को पहाड़ों से धक्का देने वाला था, यीशु मसीह उस जगह पर भाग गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हुआ? उस जगह से भाग गया, क्योंकि परमेश्वर यीशु को पता था अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। मेरी बातों को समझेंगे तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कौन पास्टर लोग मरता? वो पास्टर जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं रहते हैं। कोई भी काम करने से पहले पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानता है और परमेश्वर उसको बचा नहीं पाता है। अगर आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर का आप सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ही चले। जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा करें। आप कहीं वचन प्रचार करने जा रहे हैं, आप परमेश्वर से पूछें, प्रभु क्या मैं वचन प्रचार करने जाऊँ? वहाँ पे मुझे बुला रहे, मैं जाऊँ? हर एक काम जो भी आप करना चाहते हैं वो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पूछ कर ही करें, वरना आप परमेश्वर का सेवा करते करते भी मर सकते हैं। मैंने 2 घटना बताया कि कौन लोग सेवा करते करते मरता है और कौन लोग सेवा करते करते नहीं मरता, परमेश्वर से बचाता है। हालेलुया। तो आप समझ पाए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सेवा भी कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको बचाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में सेवा नहीं कर रहे, मतलब पवित्र आत्मा आपसे कुछ बोला ही नहीं, आप सेवा करके निकल गए, तो परमेश्वर को पता है कि वहाँ पर तुझे लोग मारने वाले हैं, वहाँ तुझे लोग मुसीबत में पड़ाने वाले हैं, लेकिन आप पूछे नहीं, परमेश्वर आपको बताए नहीं, आप मर सकते हैं। आज सवाल ये है कि अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन में अगर ऐसे से चल रहे हैं ना, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। लेकिन वो सेवा कंप्लीट नहीं हुआ जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता था। मेरी बातों को समझ पा रहे ना? मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, आप परमेश्वर का सेवा करें, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में रहें। कुछ भी करने से पहले परमेश्वर की आत्मा से पूछिए, प्रभु मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे जाना है कि नहीं, मुझे यहाँ पर मिनिस्ट्री करना, मुझे वचन प्रचार करना, मुझे जाना है कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा बोले आपको जाना है, नहीं बोले आपको नहीं जाना है, वरना पर आप मरेंगे और परमेश्वर बचा नहीं पाएगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आपको मरना पड़ेगा लेकिन परमेश्वर नहीं बचा पाया क्योंकि आपने पूछा नहीं। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना आप? मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था और क्या समझाना चाह रहा था कि 2 प्रकार के परमेश्वर का दास होते हैं। एक जो सेवा करते करते मर जाते हैं और एक जो परमेश्वर का सेवा करते हैं लेकिन लोग उसका मार नहीं पाता। वो 2 कौन है? एक जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, उसे परमेश्वर बचाता है। दूसरा जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता है और खुद की इच्छा से सेवा करने निकलता है, उसके जीवन में मौत भी आ सकती है, मौत भी मिल सकती है।